योग दर्शन की 195वीं कक्षा। हम लोग योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं और योग दर्शन में हमारा दूसरा साधनपाद चल रहा है और इसी साधनपाद में 15वें सूत्र को हम लोग देख रहे हैं। 4 प्रकार के दुखों की चर्चाएं हमारी हुई हैं, जिनमें पहला परिणाम, दूसरा ताप, तीसरा संस्कार और चौथा गुण वृत्ति विरोध दुख है। तो कल की जो हमारी कक्षा हुई उसमें गुण वृत्ति विरोध को हमने देखा था। थोड़ा कठिन विषय है, पर प्रयास है कि चीज़ों को आसानी से और सरलता से समझा जा सके। तो गुण वृत्ति विरोध को एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारा जो मन है वो 3 गुणों वाला है, प्रख्या, प्रवृत्ति, स्थिति, या जिनको हम सामान्य भाषा में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण वाला कहते हैं। उसके 3 प्रकार की वृत्तियां, 3 कार्य हमको दिखते हैं, शांत, घोर और मूढ़। यानी सत्वगुण के कारण से शांति स्थिति होती है, सुख मिलता है। रजोगुण के होने से चंचलता, क्रियाशीलता यानी दुख होता है। और तमोगुण के होने से चित्त में स्थिरता, मूढ़ता, जड़ता, मोह की स्थिति होती है। तो सामान्य रूप से व्यवहारिक जीवन में इन सब वृत्तियों का आपस में विरोध रहता है। इन वृत्तियों के आपस में एक दूसरे से विरुद्धाभास होने से या विरोधाभास होने से चीज़ें बदलती रहती हैं, निरंतर इनमें परिणाम आते रहते हैं। तो सामान्य व्यक्ति को ये उतना नहीं दिख पाता, लेकिन योगी व्यक्ति के लिए ये दुख सबसे गहरा और लंबे समय तक चलने वाला दुख रहता है। वो परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख पर काम कर लेता है, एक समय के बाद उनको रोक भी देता है। लेकिन ये गुण वृत्ति विरोध तो जब तक पूरी तरह से जीवन मुक्त ना हो जाए या कहें कि नितांत मुक्त ना हो जाए, तब तक ये छूटता नहीं है। तो इसकी चर्चा हमारी कल हुई थी। इसमें थोड़ा सा और व्यवहारिक जीवन से इस गुणवृत्ति विरोध को समझने का आज थोड़ा सा प्रयास करते हैं, फिर आज इस 15वें सूत्र के व्यास भाष्य का समापन ही कर लेंगे। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। ये कोई ए व्यक्ति है और ये बी व्यक्ति है। ए नाम के जो व्यक्ति हैं, ये मान लीजिए ऑटो चालक हैं, ऑटो चलाते हैं शहर में। मैं ऑटो चालक का उदाहरण क्यों ले रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा। और बी नाम के व्यक्ति जो हैं ये डॉक्टर हैं। जैसे हमारी कक्षा में BS चौधरी साहब है ना, तो उन्हीं के नाम से मैंने ले लिया बी। तो ऐसे ही डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, चौधरी साहब भी सर्जन रहे हैं। तो उदाहरण से बहुत अच्छे से आप सब लोग रिलेट कर पाएंगे। तो ये ऑटो चालक हैं। कई बार देखा जाता है कि ऑटो चलाने वाला व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति होता है, और कई ऑटो चालक तो ऐसे होते हैं अपने ऑटो में गाने बजाएंगे बहुत तेज आवाज में, मुंह में गुटखा दबा रखा है या पान मसाला कुछ भी वो लगा रखा है, और बड़े धुआंधार तरीके से वो ऑटो को चला रहे हैं। यानी बहुत चंचलता है उस व्यक्ति के भीतर, बड़ी क्षिप्तता है। और ऐसा व्यक्ति जब धुआंधार ऑटो चलाता है तो ऑटो में बैठे हुए व्यक्तियों को लगता है कि यह ध्यान से नहीं चला रहा है, क्या स्थिति है इसकी। तो मान लीजिए कोई डॉक्टर हैं, जैसे चौधरी साहब हैं, वो ही ऑटो में बैठे हों और ऑटो वाला कट मार रहा है, बड़ी तेजी से वो ऑटो को घुमा घुमा करके ले जाता है और बाल बाल बचता है दूसरे वाहनों में लगने से। तो चौधरी साहब जैसे कोई व्यक्ति बैठे हैं जो समझदार हैं, जिनका एकाग्रता पर बड़ा अच्छा ध्यान रहता है, तो वो कहेंगे ऑटो वाले से कि भाई थोड़ा ध्यान से चलाओ, एकाग्रता से चलाओ, थोड़ा ध्यान दो कि अगर ऐसे करोगे तो तुम तो एक्सीडेंट कर लोगे, दुर्घटना कर लोगे। वो कहेगा साहब आप आराम से बैठिए, आपको कुछ नहीं होगा, मुझे पता है मुझे कैसे चलाना है, मैं जानता हूँ। आमतौर पे ऐसे ही उत्तर देते हैं ये लोग। तो उसकी चंचलता तो है और बहुत चंचलता है उसके भीतर। वो उस चंचलता को देख नहीं पा रहा है, बस वो नहीं देख पा रहा कि मेरे भीतर इस समय रजोगुण की स्थिति क्या है। लेकिन सत्वगुण भी है उसके भीतर, सत्वगुण भी बहुत बढ़िया काम करता है, तभी तो इतनी एकाग्रता से वो बहुत अच्छे से ऑटो को चला पाता है। बड़ी बारीकी से छोटा सा उसको गैप मिल जाए, उसी में से ऑटो को निकाल करके भगा के ले जाता है। गड्ढे में से कैसे बचाना है, ये उसकी जागरूकता जो है, सत्वगुण जो है, उसी के कारण ये कर पा रहा है। साथ में चंचलता बहुत ऊपर है, गाने बजा रखे हैं ऑटो में, और और भी बहुत प्रकार की वो क्रियाएं कर भी रहा है। साथ में इधर उधर देखना, बाकी ऑटो वालों को बहुत ऊंचे स्वर में बोलना, ये भी ध्यान रखना कि कहीं पुलिस वाले तो नहीं हैं। यानी जागरूकता भी बहुत है, चंचलता भी बहुत है, और तमोगुण की स्थिति तो है ही, ऐसे व्यक्ति में होती ही है।
तो पीछे बैठने वाला एक धार्मिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को देख के क्या कहेगा? यही कहेगा कि इसकी तो एकाग्रता है ही नहीं, ये सत्वगुण प्रवृत्ति का है नहीं, जो कि आमतौर पे है भी। लेकिन कोई व्यक्ति बहुत जागरूक है, कोई डॉक्टर है और वो जानता है कि एकाग्रता का महत्व क्या होता है। तो देखिए एकाग्रता का महत्व एक डॉक्टर के जीवन में कितना होता है। तो चौधरी साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, सर्जन हैं और वो अपने ओपीडी में हैं, ऑपरेशन थिएटर में हैं एक प्रकार से मान लीजिए, और कोई केस उनके सामने आता है जहां उनको ब्रेन की सर्जरी करनी है और बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है। बड़ी सूक्ष्मता से ध्यान रखा जाता है एक एक चीज का, आसान काम नहीं होता। बहुत एकाग्रता एक डॉक्टर के भीतर होती है, सत्वगुण की बहुत ऊंची स्थिति उसके भीतर है। डॉक्टर इस समय ऑपरेशन थिएटर में है, मरीज की खोपड़ी को काट दिया है या जो भी वो करते होंगे, काट करके उसके जो भी जिस ऑर्गन में या जिस सिस्टम में जा कर के सर्जरी करनी है वहाँ बड़ी बारीक सूक्ष्म सूक्ष्म व्यवस्थाएं हैं जिनको बड़े ध्यान से देख करके वो ऑपरेशन या कोई जो भी करना है, ट्यूमर निकालना है वो निकालना है। और अगर थोड़ी सी गलती वहाँ पर हो जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान मरीज को भुगतना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब पे भी बात आएगी फिर कि ऐसा केस लिया था और केस बिगड़ गया, असफलता होती है ऐसे व्यक्ति की। तो डॉक्टर साहब कोशिश करेंगे ऐसे समय में कि थोड़ी सी भी चूक ना हो, यानी चंचलता इस समय में थोड़ी सी भी ना आ जाए। अगर चंचलता आ गई, थोड़ी सी भी रजोगुण बढ़ा मेरा इस समय, तो उस राजसिकता के कारण, उस चंचलता के कारण मामला बिगड़ सकता है और एक व्यक्ति जिसकी जिंदगी मेरे हाथ में है इस समय, वो जिंदगी चली जाएगी। तो कितनी एकाग्रता होगी ऐसे व्यक्ति में, ऐसे डॉक्टर में। इस बात को केवल एक डॉक्टर समझ सकता है, ऑटो वाला नहीं समझ सकता, सामान्य रूप से खेती करने वाला भी नहीं समझ सकता, सामान्य रूप से मजदूरी करने वाला, रोटी सेकने वाला, झाड़ू पोछा करने वाला, कपड़े धुलने वाला, धोबी या कोई भी व्यक्ति जिसको बहुत एकाग्रता की जरूरत अपने कामों में नहीं होती, वो नहीं समझ पाएगा। डॉक्टर जानता है कि इस समय एकाग्रता की कितनी जरूरत है और रजोगुण थोड़ा सा भी आ जाए तो कैसे मेरी एकाग्रता को बिगाड़ सकता है और मामला खराब कर सकता है। रजोगुण का हुआ। अब तमोगुण देखिए, तमोगुण यदि बढ़ा है ऐसे समय में तो तमोगुण के बढ़ने का दुष्परिणाम क्या होता है, लक्षण क्या होता है? मोह बढ़ता है, जड़ता बढ़ती है, अज्ञानता आती है, चीजें याद नहीं रहती। और डॉक्टर साहब जो अपनी प्रैक्टिस के दौरान इतनी सारी चीजें सीख करके आए थे, जो मेडिकल फील्ड में जा करके उन्होंने पढ़ाई की, इतना कुछ समझा, और अचानक उस समय जिस समय वो कैंची अपने उपकरण लेकर के बैठे हुए थे या खड़े थे और उस समय वो भूल गए, तमोगुण उनका उभार पे आया और वो चीज़ जो अब तक याद करके आए थे, जिस चीज़ को उन्होंने अब तक समझा था कि ब्रेन के भीतर या माइंड के भीतर क्या क्या चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं, और गलती से कुछ का कुछ काट दिया। ये इसी वजह से तो हो सकता है क्योंकि तमोगुण बढ़ा था और पिछली स्मृतियां चली गई। तमोगुण से अज्ञानता ही तो आती है। सत्वगुण दब जाता है ऐसे में, क्योंकि अभी पिछली कक्षा में हमने पढ़ा, समझा कि ये गुण परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं और एक गुण की प्रधानता होने से बाकी गुण सामान्य हो जाते हैं और दबते हैं, उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। तमोगुण का उभार हुआ, चीजें भूल गए, जिसको बचाना था वो नस तो कट गई और जिसको काटना था वो बच गई। खूब होता है ऐसा। और ऐसा वो बम स्क्वाड वाले होते हैं ना, जो बम को निष्क्रिय करते हैं, कहीं जब सूचना मिलती है कि यहाँ बम है, तो आपने देखा होगा मूवी में भी ऐसे कई प्रकार के सीन आते हैं, दो तार होते हैं, लाल पी अलग अलग रंगों के होते हैं, जिसको काटना था कई बार वो बच जाता है और जिसको बचाना था वो कट जाता है और मामला क्या होता है, बम फटता है और सब लोग उड़ जाते हैं वहां पे। किस कारण से? क्योंकि चीजें भूल गए थे, जिस चीज की प्रैक्टिस की थी, जिस चीज को याद किया था उसको भूले, अज्ञानता हुई, तमोगुण बढ़ा, मामला खराब हो गया। तो ऐसे में यदि कोई सीनियर डॉक्टर पास में हो या कोई और अनुभवी व्यक्ति जो इन डॉक्टर से बड़ा है, वो आकर के बताएगा, फिर वो आकर के कितना कुछ सुनाएगा। वो जानता है बहुत अच्छे से कि इस समय एकाग्रता की, सत्वगुण की कितनी जरूरत है, रजोगुण को कितना दबाने की आवश्यकता है, तमोगुण को कितना दबाने की आवश्यकता है। तो चूंकि एक व्यक्ति भले ही आध्यात्मिक ना हो, सीधे सीधे डॉक्टर इन चीज़ों को ना जानता हो कि इस समय रजोगुण का मामला क्या है, तमोगुण का मामला क्या है, ये कैसे काम करते हैं, लेकिन चीज़ें तो उनके भीतर काम कर रही हैं। और बाय द वे, डॉक्टर यदि आध्यात्मिक है और विशेषकर इस विषय को पढ़ा हुआ है, जो विषय यहाँ चल रहा है, तो फिर तो कमाल कर देगा, फिर तो वहां से क्या आध्यात्मिकता लेके आएगा, अद्भुत, रोचक।
बहुत कमाल की चीज़ें उसे मिलेंगी और वो सोचेगा कि देखो ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। भले ही सीधे-सीधे उसने अपनी मेडिकल फील्ड में जाकर के इन चीज़ों को सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के रूप में ना पढ़ा हो कि ये ऐसे-ऐसे काम करते हैं। वहाँ तो दूसरे सिरे से चीज़ों को समझाया जाता है। लेकिन फिर भी चीज़ें काम करेंगी और वो समझेगा, क्योंकि लक्षणों के आधार पर इन चीज़ों का पता करता है। इस बात को ऑटो वाला नहीं समझ पाएगा। इस बात को सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। एक डॉक्टर या उससे सीनियर डॉक्टर जो उससे वरिष्ठ है, अनुभवी है, वो ही इस चीज़ को समझ पाएगा। तो हमारी जो चर्चा यहाँ चल रही थी गुण वृत्ति विरोध को लेकर के या परिणाम ताप संस्कार दुखों को लेकर के, इन परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख या गुण वृत्ति विरोध, गुण की वृत्तियों में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियों में जो आपस में विरोध है, इसको सामान्य व्यक्ति महसूस नहीं कर पाता। झेलता तो है सब दुखों को, आते हैं उसके सामने, प्रतिपत्ता तो सब लोग हैं, सबको वो दुख भोगने हैं, परिणाम भी, ताप भी, संस्कार भी और गुण वृत्ति विरोध दुख। लेकिन पकड़ कौन पाता है? पकड़ तो एक जागरूक व्यक्ति ही पाता है, विवेकी व्यक्ति या केवल योगी व्यक्ति। ये जो जागरूक शब्द मैं बोल रहा हूँ, विवेकी बोल रहा हूँ, ये केवल योगी के लिए बोले जा रहे हैं। बाकी कितना भी जागरूक व्यक्ति हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, नहीं पकड़ पाते ऐसे गुण वृत्ति विरोध दुख को। तो बातें योगी के स्तर की चल रही हैं। ऑपरेशन थिएटर में आकर के डॉक्टर को कोई कहने लगे कुछ भी कि आपने ऑपरेशन बिगाड़ दिया, आपने ये कर दिया, लेकिन डॉक्टर जानता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं वहाँ पर। तो वैसे ही योगी समझता है इस एकाग्रता को या गुणों की वृत्तियों के बीच में आपस में कैसे विरोध होता है। अब आशा करता हूँ कि आपको ये गुण वृत्ति विरोध दुख आसानी से समझ में आ गया होगा। तो इसके कारण से विवेकी व्यक्ति के लिए, योगी के लिए ये सब संसार दुख ही दुख है, हर जगह उसको दुख ही दुख दिखता है। तो आइए एक अंतिम अनुच्छेद बचा हुआ है, आज इसको पूरा कर लेते हैं, फिर आपके प्रश्न होंगे तो उनको लेंगे। देखिए आगे क्या कह रहे हैं महर्षि व्यास जी। जब सारे दुखों को समझा दिया तो कुछ बातें और बता रहे हैं, और ये बातें आगे आने वाले कई सूत्रों की भूमिकाएं हैं एक प्रकार से। पहले यहाँ छोटे छोटे संकेत दे रहे हैं, अब इनके आधार पर अगले सूत्रों की चर्चाएं विस्तार से आरंभ होंगी, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तदस्य महतो दुख समुदायस्य प्रभव बीजम अविद्या। तदस्य माने इस, तो इस, महतो माने बड़े, महतो का मतलब जैसे हम महान भी कह देते हैं, दुख समुदायस्य ये जो दुखों का समुदाय है, तो उसका प्रभव बीज, प्रभव बीज माने उत्पन्न होने का जो बीज है, कारण है या मूल कारण है, वो क्या है? अविद्या है। इन महान दुखों का जो समुदाय है, इनका मूल कारण क्या है? तो उसको कह रहे हैं कि वो अविद्या है। अविद्या के कारण से ये जो इतना बड़ा दुख समुदाय आता है, परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख या गुण वृत्ति विरोध दुख, या आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, जिनको हम अलग तरीके से क्लासिफाई करते हैं, तो वो सारे दुख जितने भी हैं, उन सब का प्रभव बीज, उत्पन्न होने का जो बीज है, कारण है, मूल कारण है, वो क्या है? अविद्या है। अविद्या के कारण ही ये सब चीजें होती हैं। उनको अगले सूत्रों में और विस्तार से खोला जाएगा कि ये अविद्या कैसे काम करती है और अविद्या के कारण से ये सारे दुख कैसे आते हैं। आगे देखिए अगली पंक्ति में कह रहे हैं तस्याश्च सम्यक दर्शनम अभाव हेतु। तस्याश्च उसके, उसके किसके? अविद्या के। वो अविद्या का अभाव हेतु, अभाव का हेतु यानी खत्म करने का कारण, उसको समाप्त करने का कारण क्या है? तो उसको लिखा सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन यानी यथार्थ ज्ञान, विद्या, या जिसको पीछे हम पढ़ के आए सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति, वो सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति प्राप्त होगी, वो ज्ञान होगा, चीजों का तात्विक ज्ञान होगा, संसार को समझेंगे, ज्ञान प्राप्ति होगी, तो अंततः तो उसी से इन दुखों के समुदाय को हटाया जा सकता है। ठीक है, दो बातें कह दी अब तक। अब आगे देखिए एक उदाहरण से इन चीजों को समझा रहे हैं। कह रहे हैं यथा चिकित्सा शास्त्रम चतुर्व्यूहम व्यूहम व्यूहम रोगो रोग हेतु आरोग्यम भैषज्यम इति एवं इदम अपि शास्त्रम चतुर्व्यूहमेव, चतुर्व्यूहम व्यूहम एव। तो यथा जैसे कि चिकित्सा शास्त्रम, जो चिकित्सा शास्त्र है यानी आयुर्वेद शास्त्र है,
वो चार चीजों पर टिका हुआ होता है। चतुर्व्यूह यानी उसके चार अंग होते हैं। आप कोई भी चिकित्सा शास्त्र उठाइए, आयुर्वेद का कोई भी शास्त्र उठाइए, जैसे चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, अष्टांग हृदयम है या अष्टांग संग्रहम है, बहुत सारे शास्त्र हैं जो चिकित्सा शास्त्र के अंतर्गत आते हैं। या आधुनिक मेडिकल साइंस भी ले लें तो वो भी इसी पे ही खड़ा होता है। तो उसमें चार चीजें होती हैं। पहला होता है रोग। सबसे पहले रोग की बात की जाती है, रोग को देखा जाता है। दूसरा क्या देखा जाता है? रोग हेतु, उस रोग का कारण क्या है ना, उसके पीछे का कॉज बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, चलिए जो भी बोलते होंगे। तो उस रोग का कारण क्या है, किस कारण से वो रोग आया। दूसरा चरण ये होता है, दूसरा बिंदु कह लीजिए, दूसरा अंग कह लीजिए वो ये है। और तीसरा है आरोग्यम। आरोग्यम यानी स्वास्थ्य, स्वस्थ कैसे रहा जाए, तीसरा अंग ये होता है। और चौथा होता है उस स्वास्थ्य का कारण, स्वास्थ्य का हेतु, जिसको भेषज्य बोलते हैं। आयुर्वेद में भेषज्य एक टर्मिनोलॉजी है, एक पारिभाषिक शब्द है जिसका दूसरा नाम होता है औषधि। भेषज्य का मतलब है औषधि, यानी आरोग्य के लिए फिर वो औषधियां क्या हैं। रोग, रोग का हेतु, आरोग्य, और आरोग्य का हेतु क्या होगा। तो जैसे चिकित्सा शास्त्र में ये चार अंग होते हैं जिनको हम कहते हैं रोग, रोग का हेतु, आरोग्य और आरोग्य का उपाय यानी औषधि। एवं इदम अपि शास्त्रम चतुर्व्यूहमेव, वैसे ही ये जो शास्त्र है, इदम अपि शास्त्रम, ये जो शास्त्र हम पढ़ रहे हैं योग दर्शन या योग शास्त्र, ये भी चार व्यूह वाला है। इसमें भी चार अंग होते हैं। व्यूह शब्द को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे व्यूह शब्द होता है चक्र के लिए, चक्र होता है ना, किसी रथ का चक्र, तो उसमें चार आरे जैसे हों जिन पर वो टिका हुआ हो, उसको ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उसी पे पूरा पहिया टिका होता है, उसी पे पूरा रथ टिका होता है चार आरों पर। तो वैसे ही ये चार जो आरे हैं, चार अंग हैं, इन्हीं पर पूरा चिकित्सा शास्त्र खड़ा होता है। तो उसी उदाहरण को देकर समझा रहे हैं कि योग दर्शन जो ये योग शास्त्र है, ये भी चार व्यूह वाला है। तो उसके चार व्यूह क्या हैं? तो उसको कह रहे हैं तद्यथा, वैसे ही संसारः, संसार हेतुर, मोक्षो मोक्षोपाय इति। ये पूरा योग शास्त्र इन चार आरों पर, चार व्यूहों पर टिका हुआ है। पहला है संसार, दूसरा है संसार हेतु यानी संसार का कारण क्या है, तीसरा है मोक्ष, और चौथा है मोक्षोपाय यानी मोक्ष का उपाय क्या है। तो पीछे वालों से तुलना करें तो देखिए, रोग, रोग को यहाँ संसार से लिया, जैसे वहाँ रोग होता है, यहाँ रोग को कहा संसार। ये संसार शब्द को आगे खोलेंगे तो संसार का मतलब है दुख बहुल संसार, दुखों से युक्त संसार को रोग कहा, रोग से तुलना की इसकी। फिर आगे कहा रोग हेतु, यानी रोग का कारण क्या होता है, रोग आता किन चीजों से है। तो वैसे ही यहाँ क्या लिखा, संसार हेतु, यानी ये जो संसार, जो दुख बहुल संसार है, इस दुख भरे संसार के पीछे का हेतु क्या है, कारण क्या है, उसको कह दिया। जैसे कोई भी रोग आता है तो हम उसका कारण ढूंढते हैं, तो वैसे ही ये संसार रूपी जो दुख है, दुख बहुल संसार है, तो उसका हेतु क्या है, संसार का कारण क्या है, यानी हमारे बंधन का कारण क्या है, उसको संसार हेतु बोलेंगे। फिर अगला हमने क्या देखा था, आरोग्यम। आरोग्यम यानी स्वास्थ्य कैसे हो, स्वस्थ कैसे रहा जाए। तो यहाँ पर उसके लिए दूसरा शब्द हमारे योग दर्शन में क्या बोला जाता है, मोक्ष, मोक्ष कैसे हो। और तीसरा और अंतिम था भैषज्य, यानी उस आरोग्य के बनने का कारण क्या है, स्वस्थ कैसे रहा जाए, उसके लिए उपाय क्या है, साधन क्या है। तो उसके लिए यहाँ शब्द क्या दिया, मोक्षोपाय, यानी मोक्ष का उपाय क्या है। जैसे वहाँ आरोग्य का उपाय क्या है, तो वैसे ही यहाँ मोक्ष उपाय है। तो चार चीजें हो गई, संसार, संसार हेतु, मोक्ष और मोक्ष का उपाय। इन्हीं को थोड़ा सा और आगे विस्तार कर रहे हैं, खोल रहे हैं, देखिए, जिन पर हमारी आगे की चर्चा अब होगी। तत्र दुख बहुलः संसारः, तत्र दुख बहुलः संसारो हेयः, प्रधान पुरुषो संयोगो हेय हेतु, संयोगस्य आत्यंतिकी निवृत्ति हानम। तो इन्हीं को थोड़ा सा और अलग शब्दों से विस्तृत कर रहे हैं। सबसे पहला शब्द हमारा क्या आया था, देखिए, सबसे पहला शब्द था संसार। संसार को कह रहे हैं तत्र दुख बहुलः संसारः, ये दुखों से भरा हुआ संसार। ये क्या है, ये रोग की तरह है।
इस पर भी बात होगी आगे, या इस पर पीछे हो चुकी है। यानी ये सारे दुख जितने अभी आए, 4 दुख जो बताए, परिणाम, ताप, संस्कार और गुणवृत्ति दो विरोध दुख, ये तो हो गए हेय। इनको हेय बोलेंगे। इसके लिए अब एक नया शब्द दे दिया, हेय। यानी ये दुख बहुल संसार जो है ये हेय है, छोड़ने योग्य है। हेय शब्द का मतलब होता है छोड़ने योग्य। जैसे रोग जो होता है वो छोड़ने योग्य होता है, तो उसी के लिए यहाँ शब्द है हेय, हेय। अभी किसी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, अभी बात करेंगे, पहले पूरा हो जाइए। और अगला है, इसका हेतु क्या है, इस हे का हेतु क्या है। जैसे रोग का हेतु हम ढूंढते हैं कि रोग का हेतु क्या है, तो यहाँ पर हे का हेतु क्या बताया, प्रधान पुरुषोः संयोगः। प्रधान कहते हैं प्रकृति को, जो मूल प्रकृति होती है, और पुरुष किसको कहते हैं, आत्मा को। तो उनका जो संयोग है, उनका आपस में जुड़ना जो है, यानी जन्म जो है, जिसको हम जन्म भी कह देते हैं, उसको हे हेतु कहते हैं। सारे संसार सारे दुखों का जो कारण है वो क्या है, हेय हेतु है। वो पुरुष और प्रधान का संयोग होना, यानी इस प्रकृति का और आत्मा का आपस में जुड़ना ही सारे दुखों का हेतु है। सब दुखों की जड़ जो है वो यही है। अविद्या को भी कहते हैं आगे जा करके, लेकिन वो अविद्या सबके मूल में है, लेकिन यहाँ मोटा मोटा कह दिया कि पुरुष और प्रकृति का जुड़ना ही और उसका जुड़ना जो है, संयोग जो है, वो ही हे हेतु है, यानी सब दुखों का कारण है। कुल मिलाकर के आत्मा का और साथ में जो प्रकृति है उसका संयोग होना, जन्म के समय यही तो होता है। आत्मा इस शरीर के साथ जुड़ता है, मन के साथ जुड़ता है, अंतःकरण के साथ जुड़ता है, और ये मन, अंतःकरण, ये सारी इंद्रियां, ये पूरा शरीर, ये क्या है, ये प्रधान ही तो है, ये प्रकृति से ही तो बनते हैं। तो इनका संयोग होना ही दुखों का कारण है। ये संयोग ना हो तो ये दुख भी नहीं होगा। आगे देखिए, अब हान शब्द एक नया लेके आए। पहला शब्द क्या था, हेय, दूसरा है हे हेतु, अब तीसरा है हान। हान शब्द को बता रहे हैं। हान का ही दूसरा नाम होता है मोक्ष। जैसे अभी पीछे आया था संसार, संसार, संसार हेतु, और यहाँ था मोक्ष, मोक्ष के लिए ही दूसरा शब्द है हान। तो इसका पर्यायवाची है हान। और हान शब्द का मतलब क्या है, उसको खोल रहे हैं, संयोग से अत्यंत आत्यंतिकी निवृत्ति। संयोग की पूरी तरह से निवृत्ति हो जाना, यानी ये संयोग हट जाए, जो प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है, तो उसी का नाम मोक्ष है, उसी का नाम हान है। हान शब्द का मतलब फिर से समझिए, हान को यहाँ मोक्ष से ले रहे हैं। आरोग्य, मोक्ष और हान एक तरह से चलते हैं। तो संसार का हेतु, सॉरी, हे का हेतु क्या हो गया, प्रधान और पुरुष का संयोग, और मोक्ष क्या हो गया, इस संयोग की अत्यंत निवृत्ति, यानी प्रधान और पुरुष का जो संयोग है वो संयोग हट जाए, उनका मिलना ही बंद हो जाए आपस में, तो बस वही मोक्ष है, उसी को हान भी कहते हैं। तो फिर इस हान का उपाय क्या है, जैसे वहाँ आरोग्य का उपाय क्या होता है, स्वास्थ्य का उपाय भैषज्य, औषधि होती है, और मोक्ष का उपाय यहाँ एक शब्द आया था तो उसको हानोपाय कह दिया। हानोपाय कह लीजिए या मोक्षोपाय कह लीजिए, एक ही बात है। तो मोक्षोपाय यानी मोक्ष का उपाय क्या है, तो उसके लिए जो पीछे भी 2 बार बता चुके हैं, आज तीसरी बार आया है ये, तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन यानी ज्ञान, ज्ञान ही इस मोक्ष का उपाय है। तो जैसे सांख्य दर्शन है या बाकी शास्त्र भी हैं, सब शास्त्र एक ही स्वर में कहते हैं कि मुक्ति का उपाय तो ज्ञान ही है, ज्ञान से ही मुक्ति होती है, और उसके लिए सूत्र भी है, ज्ञानान मुक्ति, मुक्ति तो ज्ञान से ही होनी है। तो जो मैं अक्सर कहता रहता हूँ कक्षा में भी कि जो लोग अनपढ़ हैं, जो लोग जानकार नहीं हैं, जो लोग समझ नहीं रखते योग की, शास्त्र की, साधना की, वो लोग कभी मुक्ति तक नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। यदि जाना है तो फिर उनको भी ज्ञान प्राप्ति की के रास्ते पर आगे आना होगा। बिना सम्यक दर्शन के, बिना चीज़ों को देखे, बिना समझ बढ़ाए, बिना ज्ञान प्राप्त करे, तो मुक्ति कभी नहीं हो सकती। और अगर कोई सोचता है कि मैं ये कर्म कर लूँगा, मेरे कर्म तो बहुत अच्छे हैं तो इनसे मेरी मुक्ति हो जाएगी, या किन्हीं अन्य उपायों से मुक्ति हो जाएगी, तो मुक्ति इन सबसे तो कभी होने वाली नहीं है। अंततः तो ज्ञान से ही मुक्ति होने वाली है। उसी ज्ञान को यहाँ सम्यक दर्शन कहा है। आगे देखिए, आगे एक और छोटी सी चर्चा रख रहे हैं, क्योंकि शायद उस समय कुछ ऐसा
कोई मत रहा होगा, कुछ मान्यता वाले लोग रहे होंगे, कुछ वाद विवाद चलते होंगे, तो उसी के लिए यहाँ एक सिद्धांत दे रहे हैं, कह रहे हैं तत्र हातुः स्वरूपम उपादेयम व हेयम व न भवितुम अर्हति इति। तत्र माने वहां पर कहाँ पर, यहाँ पर, ये जो हेय हे हेतु हान और हानो उपाय, इन चारों की बात चल रही है। इन सब में हातु हातु कहते हैं जो इन सब का इन इस मोक्ष को पाने वाला व्यक्ति है, हान का उपाय करने वाला व्यक्ति है, यानी हान को पाने वाला व्यक्ति है, यानी मुक्ति को पाने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? हातु। हातु कहेंगे आत्मा को, ये हातु शब्द आत्मा के लिए है। तो यहाँ पर हातु जो है हातु जो है स्वरूपम उपादेयम वा हेयम वा, तो वो जो है वो ना तो उपादेय है, हातु का जो स्वरूप है ना तो उपादेय है ना हेय है। आत्मा ना तो स्वयं को प्राप्त करता है और ना स्वयं को छोड़ता है। कोई कहे कि शायद ऐसा उस समय चलता होगा जिस समय महर्षि व्यास जी ने ये शास्त्र लिखा, इन सब प्रकार की चर्चाएं हुई होंगी, तो उस समय शायद लोग ऐसा मानते होंगे कि जब संसार को छोड़ने की बात है, देखिए ऊपर जो आया था ना, प्रधान पुरुषो संयोग हेय हेतु, और उस संयोग की अत्यंत निवृत्ति कर देना हान है, मोक्ष है, यानी संसार हेय है। जब संसार को हेय कहा तो कोई शायद उस समय ऐसे लोग रहे होंगे जो कहते होंगे कि आत्मा भी हेय है, आत्मा भी हटने वाला है, हटाने वाला है और मुक्ति प्राप्त करने वाली है। मुक्ति उपादेय होती है, मुक्ति को प्राप्त किया जाता है या आनंद को प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ उस बात की निवृत्ति करने के लिए ऋषि कह रहे हैं कि हातु जो होता है, आत्मा जो होता है, ना तो वो हेय है और ना वो उपादेय है, ना तो उसको प्राप्त किया जाता है ना उसको छोड़ा जाता है, क्योंकि आत्मा कैसे स्वयं को प्राप्त करेगा। हाँ, हम सरल भाषा में, सामान्य भाषा में कह देते हैं कि अंततः तो हमें अपने ही स्वरूप को प्राप्त करना होता है। वहाँ प्राप्त करने का मतलब जानने अर्थ में हम कहते हैं। लेकिन आत्मा ना तो उपादेय होता है कि ये कहीं अलग था, दूर था और उसको प्राप्त किया जा रहा है। उपादेय उसी को तो कहा जाता है, जो चीज हमसे अलग थी, दूर थी, उसको हम ले आए, अपने पास रख लिया, तो वो हमारे लिए उपादेय हो गई, प्राप्त करने योग्य हो गई। ना आत्मा हेय है कि वो हमारे साथ है, जैसे ये शरीर हमारे साथ रहता है और इसको छोड़ा जाता है, ये हमारे लिए हेय होता है। ये सारे दुख जो हमारे साथ हैं ये हेय होते हैं, छोड़े जाते हैं। तो आत्मा ऐसा नहीं होता, बिल्कुल मना कर रहे हैं। तत्र हातुः स्वरूपम उपादेयम व हेयम व न भवितुम अर्हति, ना तो ये उपादेय होता है ना ये हेय हो सकता है। आगे कह रहे हैं अगर उसको हान माने तस्य उच्छेदवाद प्रसंग उपादाने च हेतुवादः। तो यहाँ पर कह रहे हैं हाने, यदि उसका हान माने, यदि उसको माने कि ये हे है, ये हटाने योग्य है, तब तो उच्छेदवाद का प्रसंग आ जाएगा। उच्छेदवाद का प्रसंग कैसे? कि जैसे बाकी हम प्रकृति का हान करते हैं, उसको हटाते हैं, दूर करते हैं, हे होता है हमारे लिए प्रकृति या ये दुख, यदि इसको हान मान लें, आत्मा को यदि हान के रूप में मान ले कि इसको हटाना है, तब तो उच्छेदवाद का प्रसंग आ जाएगा। उच्छेदवाद का मतलब होता है नाशवाद, नष्ट होने वाला। जैसे प्रकृति को हम उच्छेद मानते हैं कि प्रकृति हट जाएगी हमसे, ये जो कार्य रूप प्रकृति है, तो उसके साथ उच्छेदवाद जुड़ा हुआ होता है, यानी उसका नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे तो आत्मा का उच्छेदवाद प्रसंग आ जाएगा, आत्मा का नाश मान लिया जाएगा यदि हम आत्मा को भी हे मान लेंगे। और कह रहे हैं उपादान है, यदि इसको उपादान माने कि आत्मा प्राप्त होने वाला है, तो हेतुवाद का प्रसंग आ जाएगा। यदि आत्मा को हम माने कि आत्मा को प्राप्त किया जाता है, आत्मा को लाया जाता है, अपने लिए प्राप्त किया जाता है, तो हेतुवाद आ जाएगा। हेतुवाद का मतलब उत्पन्न कैसे हुआ आत्मा, कहाँ से पैदा हुआ, इसके उपादान कारण क्या है, इसका निमित्त कारण क्या है, वो सब आ जाएगा। हेतु देना पड़ेगा फिर उसका। जबकि आत्मा कैसा है, शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है। ना तो इसका कोई कारण है कि जिससे आत्मा बना हो, ना ये कि कहाँ से आया, किस माध्यम से आया, किस निमित्त से आया। तो उपादान तो कभी नहीं हो सकता आत्मा का, और हान भी नहीं हो सकता, ये नष्ट भी नहीं हो सकता। यदि हम कह दें कि इसको हटाना है, दूर करना है स्वयं से, तो उच्छेदवाद का प्रसंग प्रसंग आएगा, यानी नाशवाद का, कि फिर तो नाश हो जाएगा इसका, जैसे बाकी इस कार्य रूप जगत का नाश होता है। तो उसी बात को आगे बढ़ा के कह रहे हैं उभय प्रत्याख्याने शाश्वतवाद
इति एतत् सम्यक दर्शनम। तो यदि उभय यानी दोनों का प्रत्याख्यान किया जाए, तो नहीं, रुकिए। हाँ, तो देखिए, उभय यानी दोनों का, प्रत्याख्यान का मतलब होता है अस्वीकार करना। यानी यदि इन दोनों पक्षों को ही हम अस्वीकार कर दें कि ना तो आत्मा उपादान है, ना तो प्राप्त करने योग्य है, और न हान न हटाने योग्य है, न इसका नाश किया जा सकता है, तो फिर कौन सा प्रसंग आ जाएगा? शाश्वतवाद का प्रसंग आ जाएगा। सीधी सी बात है, इनका प्रत्याख्यान करना होगा, इन्हीं दोनों को अस्वीकार करना होगा, तभी शाश्वतवाद का प्रसंग आएगा। क्योंकि अन्य शास्त्रों से भी, अन्य जगहों से भी हम ये जानते हैं कि आत्मा तो शाश्वत है। तो इसलिए ना तो आत्मा हेय है, हटाने योग्य है, न उपादेय, न प्राप्त करने योग्य है। तो इसलिए आत्मा का शाश्वतवाद का जो प्रसंग है वो सिद्ध हो जाता है। और फिर आगे एक अंतिम शब्द में ही पूरी बात को ला करके समाप्त किया, कह रहे हैं इति एतत् सम्यक दर्शनम। यही सम्यक दर्शन है, यही जान लेना कि ना तो आत्मा छोड़ने हटाने योग्य है और ना ही इसको प्राप्त करने योग्य है। आत्मा का ठीक ठीक पता चल जाना, और ये पता चल जाना कि क्या तो हेय है, किसको हटाना है, और क्या प्राप्त करने योग्य है जो मोक्ष है, और उसके उपाय क्या हैं, जो व्यक्ति इनको जान लेता है, बस उसी चीज का नाम सम्यक दर्शन है। और इसी सम्यक दर्शन से मोक्ष होने वाला है। तो ये प्रसंग यहीं पर पूरा होता है। तो अभी जिसने हाथ खड़ा किया हुआ था, या अन्य किसी का कोई प्रश्न अभी तक के इस प्रसंग में हो, तो आप पूछ सकते हैं। जी बताइए, अपना हाथ खड़ा कीजिए और पूछिए। नहीं है किसी का कोई प्रश्न? हाँ, रश्मि माता जी, आप बताइए। तनिक रुकिए। हाँ जी, अभी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, ये प्रश्न है कि जैसे ये परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख और गुण वृत्ति विरोध दुख है, ये एक योगी को दिख जाता है जी। कि ये रागज कर्माशय से, वेशज कर्माशय से जी। बनने वाले दुख है। तो ये जो सम्यक दर्शन है, ये उसका उपाय है, उपाय के तौर पे देखना चाहिए हाँ कि बिल्कुल। जी। अच्छा, तो हाँ। अगर योगी इन दुखों से बचना चाहता है तो वो मोक्ष को पाने के उपाय करेगा हाँ जी बिल्कुल। और संसार से छूटने के उपाय करेगा, यही है ना आचार्य? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। यानी कुल मिलाकर वो, जब उसके भीतर विद्या होगी, ज्ञान होगा, तो अविद्या का नाश होगा। अवि क्या है ये? तनिक रुकिए, मैंने माइक बंद किया है सबका, पता नहीं किसी ने खोल दिया। तो ये सम्यक दर्शन ही उसका उपाय है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बाकी इसको खोलेंगे, अभी आगे पूरा खोला जाएगा। आगे सब ये जो हेय, हे हेतु, हान और हानोपाय, ये चार चीजें आई हैं, इनको विस्तार से खोलेंगे। सम्यक दर्शन भी वहीं खुलेगा आगे जा करके। तो आचार्य जी, इसमें आत्मा का प्रसंग क्यों आया है कि आत्मा न छोड़ने योग्य है न पाने योग्य, ऐसा प्रसंग क्यों, ये सब क्यों आया है हाँ, इसमें? मैं वही तो बता रहा हूँ कि कई बार जब ये हे की बात की जाती है कि हटाना क्या है, तो शायद उस समय ऐसा कोई रहा होगा वाद, ऐसे लोग होंगे, ऐसा मत चलता होगा, मान्यताएं रही होंगी कि जब हटाने की बात होती होगी तो फिर आत्मा को भी हटाने की बातें चलती होंगी उस समय, कि हटाओ आत्मा को भी। जो लोग शायद आत्मा को मानते हो या ना मानते हो, तो जैसे संसार हे होता है, वो आत्मा को भी हे कोटि में डाल देते होंगे। तो कभी कभी शास्त्र अपने तात्कालिक समय के अनुसार भी लिखे जाते हैं। उनमें बहुत सारी बातें उस समय जो चल रही होती थी, उनके विषय में चर्चाएं की जाती होंगी। तो यहाँ ये रखा। पीछे भी योग दर्शन में दो तीन चीजें ऐसी आई थी जो उस समय चलती थी, उस समय के मत चलते थे, तो उनकी समीक्षा करने के लिए महर्षि व्यास जी ने कई बातें लिखी हैं, जो आज तो शायद नहीं चलती, लेकिन उस समय चला करती थी। ठीक है जी। हाँ जी आचार्य जी। और ये जो गुण वृत्ति विरोध दुख है ना आचार्य जी, इसमें जी जी बोलिए। हाँ, ये गुण वृत्ति विरोध दुख, नीलिमा माता गुण जी, आप वृत्ति पहले,
जी रुकिए तनिक, तनिक रुकिए नीलिमा माता जी। आप हाथ खड़ा किया कीजिए, जब कोई बोल रहा होता है आप बीच में बोलते हैं तो बाधा होती है। जी। अच्छा। जी हाँ। अब आप बोलिए। अच्छा। हाँ आचार्य जी, ये गुण वृत्ति विरोध में तीन गुण है ना आचार्य जी, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। हाँ जी। तो किसी किसी समय में इनकी प्रधानता की हमें आवश्यकता होती है। जैसे किसी समय में तो हम चाहते हैं कि हमारा सत्व गुण प्रधानता पे रहे, जी। जिससे कंसंट्रेशन हमारा ज्यादा रहे। हाँ जी। और किसी समय में हम चाहते हैं कि हमारा रजोगुण, तो एक योगी ऐसा करता है इन पे इन कि किसी समय में तो उसका रजोगुण ज्यादा होना चाहिए और जी। किसी किसी समय में तमोगुण की अधिकता होनी चाहिए, जैसे विश्राम आदि करते समय। हाँ, होता ही है। अब मान लीजिए योगी व्यक्ति है, वो जंगल में बैठा है और पीछे से कोई जंगली जानवर आ जाए, तो वो सोचे कि नहीं सत्वगुण है, उभरा हुआ है, शांत है, सुख मिल रहा है तो बैठे रहें, खाएगा तो खाएगा। और अपने प्राणों की रक्षा तो योगी करता ही है, तो भागेगा, पेड़ पे चढ़ेगा, कुछ भी करेगा। तो उस समय रजोगुण बढ़ेगा और बढ़ना चाहिए, आवश्यक है। ये तीनों जो गुण हैं, इनमें जो हम कई बार रजोगुण को और तमोगुण को एक गलत दृष्टि से देखते हैं, ऐसा नहीं देखना चाहिए। इनके अपने लाभ हैं, लेकिन जब वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ने लगे असमय। तनिक रुकिए। हाँ जी, तो वो योगी जो है, वो यदि उस समय सोच ले कि नहीं मेरा तो अब सत्वगुण बढ़ा रहना चाहिए, रजोगुण बढ़ेगा तो इससे तो हानि हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। रजोगुण का अपना लाभ है। और जैसे ही रात्रि होगी तो तमोगुण बढ़ेगा, तमोगुण के बढ़ने से योगी को नींद आएगी, वो उसके लिए लाभकारी है। पर असमय, बिना समय के, बिना कारण के तमोगुण बढ़ेगा तो उसको हानि करेगा। योगी साधना में बैठा है, तमोगुण यदि उभर गया, बढ़ गया वहां पर, तो निद्रा दिलाएगा उसको, अज्ञानता आ जाएगी, जिस चीज के साक्षात्कार के लिए बैठा था फिर नहीं कर पाएगा, तो वहां उसके लिए हानिकारक है। और योगी का बाकी सामान्य लोगों के मुकाबले, सामान्य लोगों की अपेक्षाकृत, उसका जो इन तीनों गुणों पर नियंत्रण होता है बहुत शानदार होता है। उसको ये पता रहता है कि मुझको किस समय किस गुण को उभारना है। एक और छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं, सब लोग बड़े ध्यान से समझेंगे। एक क्रिकेटर का या एक स्पोर्ट्समैन का आप एग्जाम्पल लीजिए। मैं कई बार क्रिकेट देखता हूँ तो बड़ा मुझे ये सीखने को मिलता है कि ये लोग कितना शानदार तरीके से अभ्यास करते होंगे, कितना अभ्यास होता होगा। सामने स्टेडियम में 1 लाख लोगों की जनसंख्या है, होती भी है, लाखों लाखों लोग स्टेडियम में बैठते हैं, और एक खिलाड़ी पे नजरें टिकी हुई हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी हैं, इस समय सबसे चहेते क्रिकेटर्स में से एक हैं। तो सारी जनता उनको देख रही है, सबकी नजरें हैं और सब चाहते हैं कि वो छक्का मारें, हर गेंद पे छक्का मारें, सबकी अपेक्षा है। लेकिन उस व्यक्ति की एकाग्रता देखिए, धैर्य देखिए, उधर तो लाखों लोग शोर मचा रहे हैं, भयंकर शोर है स्टेडियम में, और सामने वाली टीम पूरे जोर लगा रही है कि उसको हर बॉल पर आउट किया जाए। लेकिन एकाग्रता देखिए, पूरी एकाग्रता है। एकाग्रता, सत्वगुण और साथ में रजोगुण देखिए कैसे काम करता है। वो कितनी ताकत से बल्ला घुमाता है, और बॉल छक्के पर नहीं गई तो भाग कर रन लेना है, उस भागने की प्रक्रिया में रजोगुण चाहिए। तो रजोगुण का भी कितना सुंदर उपयोग है। और वो लगभग 40 वर्ष का व्यक्ति, महेंद्र सिंह धोनी जैसा व्यक्ति, आजकल के युवाओं से तेज भागता है। इतनी तेज उसकी गति होती है क्रीज के बीच में भागने की, कि सामान्य जो बाकी युवा हैं उसके बराबर नहीं भाग सकते। तो रजोगुण का कितना कमाल का उसके साथ उपयोग है। और तमोगुण का कैसे है? तमोगुण का इस रूप में है कि तमोगुण स्थिरता देता है। हर बार बल्ला घुमाने की प्रक्रिया में जो नियंत्रण है अपने बल्ले पर, कि किस एंगल से घुमाना है, कलाइयों का कितना उपयोग करना है, कदमों का कितना अच्छा इस्तेमाल करना है, आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, बैकफुट पर जाना है फ्रंट फुट पर आना है, या जो नजरें गड़ी हुई हैं बॉल पर कि बॉल आउट स्विंग होगी या इन स्विंग होंगी। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाली गेंद किस दिशा में स्विंग होने वाली है, घूमने वाली है, नजरें बता देती हैं उस व्यक्ति की। और मैं केवल महेंद्र सिंह धोनी का तो उदाहरण दे रहा हूँ, सैकड़ों क्रिकेटर ऐसा ही करते हैं। तो ये जो तीनों गुण हैं, परमात्मा ने इतने सुंदर हमारे लिए बनाए हैं कि हर समय इनका कुछ ना कुछ उपयोग है। बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि इनका उपयोग सही समय पर हो और नियंत्रण के साथ हो। ठीक है माता जी। हाँ जी आचार्य जी, बहुत धन्यवाद। हाँ जी। और कौन है? कृष्णा माता जी, आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी मेरे संशय, राग राग और मोह इसमें क्या भिन्नता है? राग और मोह, जी। जो कल बताया था मोह मूढ़ता, इसको तो नीच ममता वाला मोह और राग,
इसमें क्या ये पर्यायवाची है? नहीं, मैंने तो मना किया था। कल ही मना करके ही इसको मैंने डिनाई किया था कि नहीं, रो क्षमा कीजिए, राग और मोह दोनों अलग होते हैं। राग तो वो होता है जो सुख के पीछे पीछे आता है। मोह वो होता है जो अज्ञानता के पीछे पीछे आता है। कोई व्यक्ति अज्ञानी है, आलसी है, प्रमादी है, मूर्ख है, वो मोह वाली स्थिति में है। और कोई व्यक्ति सुखों के पीछे भाग रहा है, ये भी प्राप्त कर लूं, ये खा लूं, ये पी लूं, और चटपटा, और अच्छा, और बेहतर, और शानदार, और अच्छी गाड़ी, और अच्छा बंगला, और ज्यादा ये, वो व्यक्ति सुखों के पीछे भाग रहा है, तो उसको रागी कहेंगे, राग वाला कहेंगे। समझ पा रहे हैं माता जी अंतर दोनों में? जी जी, धन्यवाद। हाँ और एक शंका पूछूं आचार्य हाँ, जी? पूछिए ना। मेरा एक ये प्रत्यक्ष घटना है, जी। उसको बताकर मेरा संशय को मैं हम्म, पूछती हूँ। जी। एक सज्जन थे, पति पत्नी रोज हवन करते थे। जी। ऐसे 40 या 45 ऐसे वर्ष तक हवन करते थे रोज। साधु संतों को बुलाते थे और उसके उपदेश सुनते थे और सत्संग जाते थे और ऐसे रोज उनका नियम व्यवस्था होता था। जी। 150 उनका संतान, एक पुत्र संतान आया। हम्म, अब पुत्र जब जितना बड़ा हुआ, पुत्र का इतना लगाव नहीं था इस यज्ञ के ऊपर और वैदिक विचार के ऊपर, इतना लगाव नहीं था कि इतना विरोध भी नहीं था। जी। मगर बेटा बड़ा हुआ, शादी उसका भी शादी हुई। ये जो बहू आया है, ये पौराणिक परिवार से और नॉन वेजिटेरियन। जी। जी। मगर बेटा वेजिटेरियन था, उसमें इसलिए ये बहू भी वेजिटेरियन हो गई। जी। मगर ऐसे परिस्थिति बना दिया, घर में हवन ही बंद हो गया। जी। धीरे धीरे बेटा भी बहू का साथ दिया। माता पिता बहुत ही शेष जीवन तक दुखी में रहे। जी। उसको बहुत दुख हुआ, मगर कोई उपाय नहीं था उस इन दोनों का। हाँ जी। ये जो उनका दुख हुआ, ये परिणाम दुख है या ताप दुख है या संस्कार दुख है या दृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक, जो कर्माशय का नियत विपाक, ये है। ये इसमें मेरा संशय है, कृपया बता अच्छा। दीजिए। अच्छा जी, माता जी, तय कर पाना बहुत मुश्किल होता है ऐसे, कि सामान्य जीवन के उदाहरणों को लेकर के देख पाना। देखिए, परिणाम दुख जो है वो तो इस रूप में होता है कि कोई व्यक्ति सुख पाना चाहता है, सुखों का भोग करता है, और अंततः जी परिणाम के रूप में ये आता है कि इंद्रियां बड़ी चंचल हो जाती हैं और सुखों को मांगती हैं, तो ये तो परिणाम दुख हुआ। तो ये तो इनके साथ जी नहीं था, इन जिनका आपने उदाहरण दिया, वो जो दंपत्ति हैं, उनका नहीं, उनके साथ ये तो नहीं होगा। दूसरा है ताप दुख। ताप दुख का मतलब कोई व्यक्ति जब कर्म कर रहा, सुखों को प्राप्त करना चाहता है, तो सुख प्राप्ति में सुख भी होता है, दुख भी होता है, तो वैसे कर्म करने में पुण्य कर्माशय भी बनता है और पाप कर्माशय भी बनता है। योगी को ये कर्माशय का बनना ही बड़ा दुख दिखता है, तो ये भी इन दंपत्ति का नहीं है। संस्कार दुख में संस्कार बनते हैं, तो ये संस्कार दुख भी जी नहीं है, ये तो योगी को दिखते हैं, तो ये जी तो संस्कार दुख है। और गुण वृत्ति विरोध दुख भी नहीं है। अब बात आती है दृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाकी, तनिक रुकना। तो अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाकी या अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाकी, इन्हीं में से कोई सा हो सकता है। तो उसमें हम कुछ कह नहीं सकते कि वो कौन सा हो सकता है, क्योंकि परमात्मा ने जो अदृष्ट जन्म वेदनीय पहले से तय कर रखे हैं, तो उनके रूप में चाहे वो नियत हैं चाहे वो अनियत हैं, ये तो परमात्मा ही बेहतर जानता है कि उनमें से किस कर्म का फल इनको मिल रहा है। और दृष्ट जन्म वेदनीय भी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि दृष्ट जन्म वेदनीय वो होते हैं इसी जन्म में कर्म किया और इसी जन्म में फल मिल रहा है। तो हो सकता है इस जन्म के उनके कुछ ऐसे खराब कर्म रहे हों कि अब उनको ये सब झेलना पड़ रहा है। हो सकता है, सब व्यक्तियों से कुछ ना कुछ गलतियां होती रहती हैं। हो सकता है उनकी कोई बड़ी गलतियां, बड़े पाप रहे हों, तो इसी जन्म में भी हो सकता है। तो ऐसे केवल घटना सुन करके या मोटी मोटी बात सुन करके हम नहीं बता सकते, ना ऐसा आकलन लगा सकते कि वो कौन सा दुख है। ठीक है माता जी? जी आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है।
अच्छा, जितने लोगों के अभी हाथ खड़े हुए हैं, आपके प्रश्न कल की कक्षा में लेंगे, क्योंकि कल शंका समाधान ही रहेगा और परसों से फिर अगला 16वां सूत्र आरंभ करेंगे। तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम।